ये कहानी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको नरपिशाच या नरपिशाचनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि आखिर नरपिशाच क्या होते हैं। नरपिशाचों के बारे में कहा जाता है कि ये भूतों से भी खतरनाक प्रजाति होती है। जिन्हें इंसान का खून पीना पसंद है, उनका खून पीकर ये सदा जवान रहते हैं और खून पीने से इन्हें शक्ति मिलती है। इन्हें पिशाच और वैम्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है। पिशाच सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकते, उससे इनका शरीर जलने लगता है, इसीलिए ये रात को ही अपना शिकार ढूंढते हैं। तो चलिए इस स्टोरी पर फोकस करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक जंगल में दो नरपिशाचों को एक आदमी का खून पीते हुए देखते हैं। वहीं एक बाबा जो आईपीएस शेखर के यहाँ खाना मांगने गया था, वो कहता है कि साहब इस जंगल में नरपिशाच रहते हैं। और तभी एक औरत भागते हुए शेखर के पास आती है जो कहती है, साहब मेरे पति को बचा लीजिए, वो जंगल से घर आ रहे थे, तभी उनका फोन आया और उनकी चीख के साथ फोन कट गया। साहब मेरे पति को बचा लीजिए, साहब मेरे पति को बचा लीजिए। और तभी वो बाबा कहता है कि साहब उसे जरूर उन नरपिशाचों ने पकड़ लिया होगा। इस जंगल में नरपिशाचों का आतंक है, पर एक आईपीएस ऑफिसर होने की वजह से वो बाबा की बात नहीं मानता। और जब माधव की लाश को शेखर देखता है तो वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं कि माधव की लाश पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी और उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचा था और उसके गले पर काटने के अजीब निशान थे, जहां डॉक्टर को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर इसे किस जानवर ने मारा होगा। तभी वहां मौजूद एक शख्स कहता है कि जरूर ये काम नरपिशाचों का होगा। पर शेखर उनसे कहता है कि ये काम किसी नरपिशाच का नहीं बल्कि उन तस्करों का है जो यहाँ चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी करते हैं। वहीं अगली सुबह शेखर के बच्चे जय और रिया खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं, पर जय रिया से अलग हो जाता है और जंगल में जाकर खो जाता है, जहाँ उसे अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जहाँ रिया भी उसे काफी ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता और अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और रिया वापस अपने घर आकर अपने डेट को जय के बारे में बताती है। वहीं शेखर रघु काका के साथ जय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं जय डरा सहमा उस जंगल में अकेला था और तभी एक आदमी जय के सामने आ जाता है और देखते ही देखते उसका चेहरा काफी भयानक हो जाता है। उसके बड़े बड़े दांत, वो एक नरपिशाच था। जय उसे देखकर काफी डर जाता है और जैसे ही नरपिशाच खून पीने की कोशिश करता है तो जय उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाता है, पर वो नरपिशाच उसका पीछा करता है। जहां जय भागते हुए अपने पापा को पुकार रहा था और वो नरपिशाच जय को पकड़ लेता है और जैसे ही उसका खून पीने वाला होता है कि तभी शेखर वहां आकर उस पर अपनी गन से गोली मार देता है और उस नरपिशाच की वही मौत हो जाती है। और जब शेखर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है तो डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस लाश का खून पूरी तरह से काला था। और तभी वहां की बिजली चली जाती है और किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है और जब वो चेक करके वापस उस लाश के पास आते हैं तो लाश वहां से गायब थी, जिसे देखकर दोनों काफी चौंक जाते हैं कि आखिर वो लाश गई कहाँ। वहीं वो लाश नरपिशाचनी अपने साथ ले जाती है और उसके खून को देखकर वो समझ जाती है कि इसे किसने मारा और किसकी वजह से मारा और वो उनसे बदला लेने की ठान लेती है। और कुछ दिन बाद जब जय अकेला खेल रहा था तो उसकी बॉल हवा में ही लटक जाती है और वो बॉल हवा में तैरती हुई घर के बाहर उस जंगल की तरफ चली जाती है और जय भी बॉल लेने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। वहीं सभी घर वाले जय को ढूंढने लगते हैं और जब वो उन्हें कहीं नहीं मिलता तो शेखर फिर से उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं वो नरपिशाचनी जय को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है कि तभी शेखर वहां पहुंच जाता है और वो नरपिशाचनी एक लड़की के रूप में आ जाती है और सभी जय को वापस घर लेकर आ जाते हैं। वहीं वो लड़की अपना नाम निशा बताती है और कहती है कि साहब जय बाबा को एक चुड़ैल ने पकड़ रखा था और मैंने जाकर उनकी जान बचाई, पर साहब इस जंगल में नर, पर पूरा नाम लेने से शेखर उसे रोक देता है ताकि बच्चे डर ना जाएं। वहीं निशा अपने घर जाने लगती है, पर वो एक अनाथ लड़की थी, इसलिए शेखर उसे अपने घर में बच्चों की देखभाल और कामकाज में हाथ बटाने के लिए काम पर रख लेता है। वहीं निशा जय का काफी ख्याल रखने लगी थी
और जय भी उससे काफी घुल मिल गया था। वहीं जब जय निशा से पूछता है कि दीदी क्या नरपिशाच सच में होते हैं, जहां वो बताती है कि हाँ, इस जंगल में नरपिशाचों का जोड़ा रहता था और दोनों मिलकर ही शिकार करते थे और नरपिशाच इंसानों का खून पीकर हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। पर नरपिशाच मारा गया और नरपिशाचिनी ने उनसे बदला लेने की ठान ली। वहीं निशा कहती है कि नरपिशाचिनी ने नरपिशाच के खून से ये पता लगा लिया कि उसका कातिल कौन है। और निशा की बातें सुनकर जय सो जाता है और निशा अपने असली रूप में आकर जय के हाथ का खून चूसने लगती है कि तभी रघु काका वहां आ जाते हैं और निशा ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं जय बाबा का सोने का इंतजार कर रही थी। वहीं जब रामू काका जय का हाथ देखते हैं तो उन्हें हाथ पर काटने का निशान दिखाई देता है और उन्हें निशा पर शक हो जाता है। वहीं निशा जय की इसलिए बलि चढ़ाना चाहती है क्योंकि जय के खून से ही वो अपने नरपिशाच को वापस से जिंदा कर सकती है। वहीं अगली सुबह रघु काका घर के हर खिड़की और दरवाजे पर लहसुन का लेप लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने जब किसी से पूछा था कि लहसुन की वजह से कोई भी पिशाच घर के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि लहसुन से नरपिशाच का खून दूषित हो जाता है और उसके प्रभाव से नरपिशाच का शरीर जल जाता है। और तभी निशा वहां आ जाती है जो लहसुन को देखकर काफी डर जाती है। तभी रघु काका निशा से अपने काम में हाथ बटाने के लिए कहते हैं और जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे निशा तड़पने लगती है और वहां से भाग जाती है। जहां जय निशा से अपने साथ खेलने के लिए कहता है पर वो उससे भी चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। जहां रिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बाहर अपने भाई के साथ खेलने लगती है। जहां निशा भी उन्हें खेलते हुए देख रही थी, वहीं निशा को भी अभी समझ आ जाता है कि रघु काका मेरा राज जान चुके हैं और मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और तभी जय जिस आईने से खेल रहा था उसकी रोशनी जैसे ही निशा पर पड़ती है वो चीखती हुई तड़पने लगती है और रिया निशा के पास जाती है और निशा से माफी मांगती है क्योंकि दोनों बच्चों की वजह से निशा का हाथ काफी जल चुका था। वहीं निशा भी रिया से माफी मांगती है क्योंकि उसने दोनों बच्चों पर काफी जोर से चिल्लाया था। वहीं निशा कहती है कि मेरी त्वचा बहुत नाजुक है जिसकी वजह से मैं सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाती। रोशनी से मेरा शरीर जलने लगता है, इसलिए मैं अपने पूरे शरीर को काले कपड़े से ढक कर रखती हूँ ताकि मैं धूप में भी घर से बाहर निकल सकूं। जिसके बाद रिया वहां से चली जाती है और बताते कि निशा का ये हाल क्यों हुआ और वो रिया से जय बाबा का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। वहीं माँ जी निशा से अपने बालों की मालिश करने के लिए बोलती हैं, पर निशा ये देखकर घबरा जाती है कि उसकी परछाई आईने में नहीं दिख रही थी और अगर माँ जी ने उसे आईने में देख लिया तो उसका राज उनके सामने आ जाएगा। और वो माँ जी से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और उनके बालों की मालिश करने लगती है। पर रघु काका निशा को आईने में देख लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं। जहाँ निशा भी उन्हें देख लेती है और रघु काका वहां से भागते हैं, पर निशा उनके पास जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देती है। तभी रिया और जय रघु काका के कमरे में जाते हैं जहाँ दोनों को रघु काका की लाश के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। जहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघु काका की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की, पर माँ जी को यकीन था कि जरूर रघु काका को उन नरपिशाचों ने ही मारा होगा। वहीं जय का बर्ताव भी काफी बदल चुका था और वो लहसुन से नफरत करने लगा था और कहता है कि लहसुन खाने से मेरा खून दूषित हो जाएगा। जिसे सुनकर रिया भी चौंक जाती है कि पहले तो जय को लहसुन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जरूर निशा ही उसी सब करने के लिए कह रही है। और तभी निशा जय को जंगल की ओर ले जाने लगती है और रिया उनका पीछा करती है। जहाँ रिया देखती है कि जय आग के पास बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक सांप है और निशा जय को उस सांप को आग में डालने के लिए कहती है। जय बिल्कुल ऐसा ही करता है, पर तभी रिया जय को वहां से उठने के लिए कहती है और निशा से कहती है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी, उसके हाथ में वो सांप क्यों था। जहाँ निशा कहती है कि कौन सा सांप, यहाँ कोई सांप नहीं है। जहाँ रिया भी ये देखकर चौंक जाती है कि सही में उस आग में कोई सांप नहीं है और वो जय को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं एक हफ्ते बाद रघु काका की वाइफ शेखर के घर आती हैं, जहाँ माँ जी रघु काका का सामान मालती को देती हैं और कहती हैं कि हम रघु काका की जान नहीं बचा सके, हमें माफ कर दो। जहाँ मालती कहती है कि उन्होंने मुझे फोन किया था
और नरपिशाच को भगाने का टोटका पूछ रहे थे, जहाँ मैंने उन लहसुन का उपयोग करने के लिए कहा था। लहसुन से नरपिशाच को काफी तकलीफ होती है, उससे उनकी खाल जल जाती है और लहसुन से कर सकते, इसलिए वो अपने शरीर को काले कपड़े से ढककर रखते हैं ताकि वो धूप में भी बाहर निकल सकें। वहीं रिया मालती से पूछती है कि नरपिशाच का सांप से क्या संबंध है, जहाँ मालती घबराते हुए बताती है कि सांप भोलेनाथ का रूप होते हैं और भोलेनाथ में ही वो शक्ति है कि वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए सांप में वो शक्ति होती है कि अगर सांप को जलाकर उसकी अस्थियां किसी 10 साल से छोटे बच्चे को खिलाई जाएं, तो उस बच्चे का खून साफ हो जाता है और उसकी बलि देकर मरे हुए नरपिशाच को जिंदा कर सकती हैं। वहीं निशा जय के दूध में सांप की अस्थियां मिला देती है और जय को वो दूध पिलाने के लिए जाने लगती है, पर माँ जी उसे रोक लेती हैं और अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। वहीं रिया जैसे कहती है कि चल लुका छिपी खेलते हैं और आज मैं तुझे ऐसी जगह बताऊंगी जहाँ कोई भी तुझे नहीं ढूंढ पाएगा, निशा दीदी भी नहीं, पर पहले तू ये खा ले, इससे तुझे ताकत मिलेगी और तू काफी तेज दौड़ पाएगा, जिससे तू कहीं भी तेज दौड़कर छिप जाएगा। और जय उस पाउडर को खा लेता है, जिसके बाद दोनों खेलने चले जाते हैं। वहीं निशा उस दूध को पिलाने के लिए जय को ढूंढने लगती है और जैसे ही जय उसे मिलता है वो उसके पीछे चली जाती है और एक कच्चे मकान में पहुंच जाती है, जहाँ रिया ऊपर से छत को हटाने लगती है और खप्परों के हटते ही उस घर में सूरज की रोशनी पहुंचने लगती है, जिससे निशा बुरी तरह से जलने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। वहीं मालती अपनी तांत्रिक क्रिया कर रही थी और उसके सामने निशा आ जाती है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। जहाँ निशा कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डाल, और तभी वहाँ शेखर पहुंच जाता है जो मालती से ये सब बंद करने को कहता है और वो देखता है कि निशा बुरी तरह से जल चुकी है और ये सब रिया और मालती की वजह से हुआ है, तो वो मालती पर काफी गुस्सा हो जाता है। पर तभी निशा वहाँ से गायब हो जाती है, जहाँ मालती और रिया पर पिसा हुआ लहसुन लगाना होगा ताकि निशा घर के अंदर ना घुस सके। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, तुम सब यहाँ से इस गाँव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो जय की जान को खतरा है। आज पूर्णमासी की रात है और निशा जय की बलि देना चाहती है ताकि वो उसके नरपिशाच को फिर से जिंदा कर सके, पर शेखर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं जय की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। यहाँ शेखर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, पर मालती जय को हॉस्पिटल ले जाने से मना करती है और कहती है कि ये उस दवाई का असर है जो मैंने रिया को जय को खिलाने के लिए कहा था ताकि उसका खून दूषित हो जाए और निशा जय को ना मार पाए। पर शेखर उनकी बात अभी भी नहीं मानता और जय को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में निशा आ जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और जय को उठाकर अपने साथ ले जाती है, जहां एक बाबा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर निशा उसे भी मार डालती है। पर वो बाबा मरते हुए अपनी उंगली से निशा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हुए मर जाता है। वहीं जब निशा ये देखती है कि जय के मुंह से झाग निकल रहा है, तो वो समझ जाती है कि ये उस जड़ी बूटी का असर है और इसका असर मुझे जल्द से जल्द मिटाना होगा। इसे जल्द से जल्द सांप की अस्थियां खिलानी होंगी और निशा जय के ऊपर अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देती है और उसे सांप की अस्थियां खिला देती है और उसके गले पर काटकर उसका खून उस नरपिशाच के ऊपर डालकर नित्या को होश में लाती है और कहती है इसका खून पीकर तो हमेशा के लिए वापस से जिंदा हो जाओगे, दे दो इसकी बलि। और नित्या जैसे ही जय का खून पीने जाता है कि तभी मालती और रिया उस बाबा के बताए रास्ते पर चलकर वहां पहुंच जाती हैं, पर निशा उन पर हमला कर देती है और जैसे ही वो रिया को मारने जाती है कि तभी रिया निशा और नित्या पर लहसुन का रस छिड़क देते हैं, जिससे दोनों तड़पने लगते हैं। पर निशा रिया को पकड़ लेती है और नित्या जय का खून पीने लगता है, पर तभी मालती पवित्र शंकु जो पीपल, बरगद और आडंबर तीनों तरह के पावन पेड़ों से बनाया गया था, उससे नित्या पर हमला कर उसे मार डालती है, जिसके बाद निशा जय को बचाकर दोनों वापस आ जाते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स के एक और एपिसोड के साथ। And thank you so much for watching this video.